ये वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज इसको एंड तक देखना और घबराना मत। कोविशील्ड की जो वैक्सीन है इसके बारे में आप लोगों ने न्यूज सुन ली होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो, जो यूके का हाई कोर्ट है वहां पे इन लोगों ने एक्सेप्ट करा है कि हमारी जो दवाई है, हमारी जो वैक्सीन है, इससे कुछ लोगों को कुछ केसेस में ही जो खून के थक्के हैं यानी कि ब्लड क्लॉट जम सकता है बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पर। तो ये सुन के हर जगह पर हाहाकार मच गया है जिन जिन लोगों ने लगवाई है, और इंडिया में बहुत सारे लोगों ने लगवाई है। लेकिन इसका रीजन क्या था वो मैं आपको बता दूं पूरा डिटेल के अंदर, इसीलिए बोला कि पूरा वीडियो एंड तक देखना। देखो, ये जो वैक्सीन है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेन कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोलैब करके बनाई गई थी। मतलब कि ये बनी इंडिया में है, लेकिन जो फॉर्मूला का जो फॉर्मेशन हुआ था वो एस्ट्राजेन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन दोनों ने मिलकर करा था। लेकिन 2021 के अंदर काफी देशों में इसको बैन कर दिया गया था। अब इस कंपनी पर यूके हाई कोर्ट में क्लास एक्शन का केस फाइल होता है और वहां पर इन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ, हमारी जो वैक्सीन है इससे कुछ रेयर केसेस में ही ब्लड क्लॉट हो सकते हैं और थोड़ी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जरूरी नहीं है कि हमारी ही वैक्सीन से ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, किसी को दूसरे तरीके से भी या फिर दूसरी वजह से भी हो सकती है। देखो, लास्ट ईयर जेमी स्कॉट नाम का एक इंसान है, उसने इनके ऊपर केस डाला कि भाई 2021 अप्रैल के अंदर मैंने इनकी वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद से मेरे को ब्लड क्लॉटिंग और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई जब उसने चेकअप कराया। और डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया उनको कि जो ये भाई साहब हैं जेमी नाम के, ये ज्यादा टाइम तक जी नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तक तो ये ठीक है, मतलब इस चक्कर में। पर इनकी वाइफ ने ऐसा बोला कोर्ट के अंदर। तो उस टाइम तक सन 2023 में उस कंपनी ने साफ बोल दिया कि भैया हमारी दवाई से ऐसी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जिसका नाम है TTS। लेकिन इस साल इस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमारी जो वैक्सीन है इससे थोड़ी बहुत कभी किसी रेयर केस में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हर एक को हो जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं कि हमारी ही वैक्सीन से हो। जो कोरोना टाइम था वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम था, उस टाइम इतनी ज्यादा डेथ हो रही थी ना कि बस कोई भी बंदा कोई दवाई लेकर आ जाए, सोल्यूशन लेकर आ जाए तो लोग करने लग जाए। कहने को इसके ऊपर भी सवाल इस टाइम उठे थे क्योंकि इसकी बहुत सारी टेस्टिंग्स रहती थी। एक जो वैक्सीन होती ना उसको बनने में 7 से 8 साल लग जाते हैं मिनिमम, समझ रहे हो, 7 से 8 साल। अगर इतना वेट करते तो बहुत कुछ खत्म हो चुका होता। तो इसलिए उस टाइम जिन जिन कंपनियों ने निकाली उनमें से मेन जो टेस्ट करे गए उनमें ये लोग सक्सेसफुल हो गए और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। तो इस दवाई की खास बात क्या थी कि ये जो वैक्सीन थी ये 6 महीने स्टोरेज में रखी जा सकती थी, इसीलिए हर जगह पर ये भेजने के लिए कैपेबल थी, और इस चक्कर में इसको हर जगह पर यूज करा गया। और आप में से कुछ लोग पक्का ये सोच रहे होंगे कि काश फाइजर लगवा ली होती है, बच जाते हैं, कुछ चांस ना होता। तो देखो, ऐसा नहीं है। जो फाइजर है उसके ना ज्यादा अच्छे इंपैक्ट नहीं आए थे जिन जिन लोगों ने लगवाई है कोविड के अंदर, तो उनको फिर वापस कोविशील्ड लगवानी पड़ गई थी, इससे ज्यादा इफेक्ट आए थे। अब इसके कुछ रेयर केसेस के अंदर लोगों को प्रॉब्लम आने लगी है, तो इसलिए इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके ऊपर और इसके जैसी जितनी भी वैक्सीन थी उनके ऊपर बाकी सारे साइंटिस्टों ने सवाल उठाए थे कि देखो, जितने टेस्ट करने चाहिए वो सारे के सारे टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आगे चल के दिक्कत देंगे। और वो दिक्कत आज पूरा वर्ल्ड झेल रहा है, हम सिर्फ इंडियंस नहीं, हर एक बंदा झेल रहा है। और सिर्फ ये अकेली ऐसी वैक्सीन नहीं है, सभी वैक्सीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकली थी। यहाँ तक कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन थी उसका जो टाइप था इसके टाइप से मेल खाता था, तो उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। तो अब देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन सेफ रहो। और जो मैं आपको TTS के बारे में बता रहा था उसके जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे चेस्ट पेन हो गया, धुंधला दिखना हो गया, बोलने में तकलीफ होना या फिर सर में दर्द रहना, पैरों का सूजना, ये सब चीजें जो हैं इसके सिम्टम्स के अंदर आती हैं। तो घबराओ मत, जब भी कुछ हल्की सी भी प्रॉब्लम हो एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लो। क्या करे, वो ऐसा टाइम था कि गवर्नमेंट हो किसी भी देश की हो उसका कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी था। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और आपसे बस एक लास्ट में सवाल पूछता हूँ कि अगर हम लोग ये वैक्सीन ना लगवाते तो आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा रास्ता था जिससे हम लोग बच सकते थे इस पूरी जो कोरोना की जो महामारी थी उससे। अगर वीडियो सही लगी हो तो फॉलो करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।